ओम शांति। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। हम सब बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी एक्टिविटी बाप का शो कराती है। तो जैसे हम चलन चलते हैं या जो हम करते हैं, कहीं कहते हैं हमने किसी को कुछ तो कहा नहीं है, हम तो किसी को कुछ कह नहीं, पर एक्टिविटी जो हमारी होती है वो बाबा का शो कराती है। तो हम ये भूल मत जाएं कि पवित्रता क्या है और हमने पढ़ाई क्यों पढ़नी है, और बाप कितने प्यार से अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों अच्छी रीति पढ़ते रहो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहां की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। ये क्या है? एक पाठशाला। तो अभी कहाँ बैठे हैं? पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है कि हम कहाँ बैठे हैं, किसके सन्मुख बैठे हैं और हम हैं कौन? इतना नशा हम स्टूडेंट में है। ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सभी यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते? सभी ये कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, सभी कहते हैं। तो अपनी दिल से पूछना है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वे हमारा बाप टीचर गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंचते ऊंच देंगे। बेहद का बाबा आए, वो हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी है, तो जरूर वर्षा भी हमको इतना ऊंचते ऊंच देंगे। देखना चाहिए हमको इतनी खुशी है
कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे? है इतनी खुशी कि आज हम पढ़ रहे हैं, कल हम क्राउन प्रिंस बनेंगे? है खुशी? क्योंकि ये संगम है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। यहाँ क्या करने आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। अभी इस पार हैं और उस पार जाने के लिए अभी हम पढ़ते हैं। वहां तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है, हम ऐसे लायक बने हैं? पूछना होता है किससे? अपने से। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भक्त की बात नहीं है, तुम सब भक्त हो। अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। अब बाबा आकर हमको भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने, विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते हैं भल अपने ग्रस्त व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहना होता, और कुमार कुमारियां भी ग्रस्त व्यवहार में नहीं है। ठीक, वानप्रस्थ अवस्था वालों को भी ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहना होता, और जो कुमार और कुमारियां हैं वो भी ग्रस्त व्यवहार में नहीं है। उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। वे तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे? कितना बड़ा बाप है। भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैशाल्य में आकर पड़े हो। तुम सत्युग में पवित्र थे। ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कोड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। इन कोड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, फिर कोड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? अगर आप कोड़ियों पिछाड़ी चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, ऐसे भी नहीं कहते। नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन है इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख,
सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। ये ठीक कह रहे हैं कि आज का सुख काग विष्टा समान है, वो बात राइट कह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुखधाम है और यह है दुखधाम। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं है, दुनिया में इन बातों का किसको पता नहीं है। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, वे ही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो ना कि देह, तुम आत्मा हो ना कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। कौन? आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। कैसा बनना है? देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव, माना मुझे याद करो। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई है, आधा कल्प फ्रीडम दिलाई है। अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। गुलामी में थे ना रावण की। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई है, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो। वहां 5 विकारों का नाम ही नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो, हमारे में विकार कहाँ तक है? हर एक अपने से पूछे। कई समझते हैं कि हमारे में तो कोई कमी नहीं है या हमारे में तो कोई विकार ही नहीं है, लेकिन देह अभिमान झट आ जाता है, फीलिंग जल्दी आ जाती है, तो ये किसकी निशानी है? देह अभिमान की। जिसको फीलिंग आती है वो देह अभिमान में है, माना माया के राज्य में। और देही अभिमानी किसे कहा जाता है? जो सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलते हैं, जो सिर्फ बाप को देखते हैं, फीलिंगों को नहीं देखते हैं, बातों को नहीं देखते हैं। तो विकार तो तरह तरह के होते हैं, तो हर एक विकार को अपने अंदर चेक जरूर कर लेना चाहिए कि हमारा देह अभिमान किन वजहों से जाग उठता है, हमारे में कौन से विकार हैं। क्योंकि कंप्लीट संपन्न तो कोई बना नहीं है, तो जरूर विकार तो होंगे ही। तो उन पर जीत पानी है या हार खानी है उनसे? विकारों से हार गए तो माया से हार गए। अगर विकारों पर जीत पाई और श्रीमत पर मान चले, बाप की याद से उन विकारों को जीता, तो बाप के दिल पर चढ़ेंगे, बाप का नाम बाला करेंगे। और अगर विकारों से हारे तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। अपने से पूछो, हमारे में विकार कहाँ तक है? बाप कहते हैं एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे? ठीक है, अगर लड़ाई झगड़ा करते रहे, अपने अंदर घृणा द्वेष राग ये सब रखा, तो फिर तुम पवित्र कैसे बनेंगे? तुम यहाँ आई हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, ना पास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। अगर फेल हो गए तो माला में पिरो नहीं सकेंगे, कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। फिर अंत में जब साक्षात्कार होंगे तब पता पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है। वो स्कूल में जाते थे ना, तो रजिस्टर होता था कि नहीं होता था?
रहता है। लक्षण भी देखते हैं, ठीक है, लक्षण भी देखे जाते हैं। ये भी पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप ही है पढ़ो, पढ़ो तो सही। दिन में तो कर्म करना ही है कि नहीं करना, करना है। या सुबह पढ़ लिया फिर सो गया, दिन में कर्म किसको करने। हाँ, दिन में तो कर्म करना ही है। फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी सुबह मनुष्य सुबह उठकर करते हैं। अगर सारे दिन में उनको फुर्सत नहीं मिलती भक्ति करने की तो वो सुबह सुबह करते हैं। ये नहीं कहते कि आज फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि वो नित्य नेम में उसे शामिल कर लेते हैं। फिर उसके लिए वो ये नहीं सोचते कि इसके लिए फुर्सत मिली या नहीं मिली। अब कोई ये कहे कि सुबह उठ के मुझे ब्रश करने की फुर्सत ही नहीं मिली तो अटपटा लगेगा। वो नित्य नेम में शामिल करना पड़ता है ना। उठते हैं तो सबसे पहले वही करते हैं, तो वो एक आदत पड़ गई। वो आदत पड़ने से यही याद नहीं रहता कि माना इसके लिए कुछ स्पेशल टाइम निकाला जा रहा है। वो अपनी डेली रूटीन में एक आदत। इसी तरह से ये हमारा जीवन है, ब्राह्मण जीवन। इसमें कई ऐसी चीजें आपने अभी डाली होंगी जब आप ब्राह्मण बने। तो जब नित्य नियम बन जाता है तो उसमें आप टाइम नहीं देखते। वो नियम होता है, उसको करने में आपको ये नहीं लगता कि आपने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया। समझ गए। तो इसीलिए ये जीवन है, ये योगी जीवन है। योग करना, मुरली पढ़ना, पढ़ाई करना, ये हमारे जीवन में आता है, ये हमारी दिनचर्या है। अगर हम सुबह उठकर उसके बाद मुरली नहीं पढ़ते, योग नहीं करते, तो हमारा जीवन स्टार्ट नहीं हो सकता, शुरुआत ही नहीं हो सकती। ये उसी तरह से है जैसे हर मनुष्य अपना कोई नित्य नियम करता है। तो आत्मा के लिए ये भोजन जरूरी है। अब कोई सुबह ना मुरली पढ़कर, ना मुरली सुबह सुनकर रात को सुनेगा, सिर्फ रात को सुनेगा, तो उसकी आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी। जब ताकत नहीं आएगी तो सारे दिन में जो उसको एनर्जी चाहिए, जिसके लिए बाहर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे लड़ने के लिए जो उसको ताकत चाहिए, और बाबा ने तो सुबह सुबह मुरली में सॉल्यूशन दे दिया। आज की जो भी प्रॉब्लम्स आनी थी पढ़कर जाते तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता, और जब हमें सॉल्यूशन मिल जाता तो आज के दिन की जो हमारी टेंशन्स थी वो दूर हो जाती। लेकिन वो नहीं हुई। वो पढ़ी तो पढ़ी कब, आज का नहीं पढ़ी। आप रात को आए हैं तो इतने थके पड़े थे कि मुरली पढ़ी ही नहीं। आज भी गया, कल भी गया, अब परसों की मुरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज में जो आपको सॉल्यूशन मिलना था वो परसों में है या नहीं, ये तो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो हम कैसे टालते रहते हैं, तो पढ़ाई पढ़ते थोड़ा है, आगे आगे पोस्टपोन करते जाते हैं, तो फिर तैयारी होती नहीं और आत्मा ताकतवर बनती नहीं, और बाहर की परिस्थितियां आत्मा को और नीचे गिराती जाती हैं, तो आत्मा शुद्ध होती नहीं। और जब आत्मा शुद्ध नहीं हो रही है, पवित्र नहीं हो रही है, तो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें दबी जा रही है। फिर बाबा का साथ होते हुए भी उसको साथ दिखाई नहीं पड़ता, उसको लगता ही नहीं कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि वो भगवान के साथ नहीं है। भगवान तो उसके साथ है, इसलिए रोज सुबह सुबह खत आ जाता है। रोज सुबह सुबह कोई किसी को इतना खत नहीं लिखता होगा, कभी मिस कर देता होगा, लेकिन भगवान रोज भेजता है। मानने की बात है, जो मानेगा उसको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और आप सब बच्चों ने देखा होगा, बाबा के सब बच्चे जानते होंगे, जब भी मुरली आती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात आती है जो आपके जीवन में हो रही होती है। भगवान बेहद का बाप है, बेहद का बाप। तो बाप अपने बच्चों को पहले से ही सॉल्यूशन दे देता है, लेकिन बच्चे ही नहीं लेते तो फिर इसमें बाप भी क्या करे। तो बाबा हमें समझा रहे थे कि लक्षण भी देखते हैं, यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप ही है पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यह तो फिर है ज्ञान मार्ग, ये तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते
फिर बुद्धि में कोई ना कोई देदारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। ये तो मालूम है ना, पाप हुए हैं। कई कहते हैं हमसे पाप ही नहीं हुए, पाप ही नहीं हुए। पाप हुए हैं। जब देह अभिमान आया तो पाप ही हुए हैं। और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ तो अभी कर रहे हैं। देह अभिमान तो कितने समय से अभी तक साथ चल रहा है। ब्राह्मण पने में भी आज भी देह अभिमान झट आ जाता है, देही अभिमानी अवस्था रहती ही नहीं है। तो सोचो, आज भी पाप होते जा रहे हैं, पिछले उतरे नहीं और नए चढ़े जा रहे हैं। तो कब उतारेंगे? तो जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अब तो मैं डायरेक्ट आता हूँ। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त, सब कुछ है गुप्त। ना कोई लश्कर है, ना कोई सेना है, ना कोई हथियार, फिर भी राजाई स्थापित करनी है तो सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कोई बहुत शो करते हैं, कोई तो गुप्त में देते हैं कन्या को दहेज, और कोई तो फिर बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम गुप्त मदद करते हो। ये आत्मा जानती है बाहर का भबका कुछ नहीं है। ये आत्मा जानती है कि बाहर का भबका कुछ नहीं है। यह है ही विकारी पतित दुनिया। सृष्टि की वृद्धि होनी ही है, आत्माओं को आना है जरूर। जन्म तो और ही जास्ती होने, कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है, कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सबक भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे? अगर स्टूडेंट ये कहे कि हम तो जो सबक आपने पढ़ाया, जो पाठ आपने पढ़ाया वो भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे? घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सबक भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाए? यहाँ ये आशीर्वाद कृपा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं पढ़ो पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना है। अपने दिल से पूछना चाहिए बाप की खिदमत में कितना है। कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर
ब्राह्मणों को ये बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपनी दिल से पूछो, हम पवित्र बने हैं? दैवी गुण धारण करते हैं? पुरानी देह को भूले हैं? ये तो पुरानी जूती है ना। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जूती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। ये पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, ये चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जूती में है, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो, हम कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं? जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा, ना भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना, बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाई है। अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबर वार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहरातों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, यहाँ भी देखो प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा। ये अभी की बातें है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, हम मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं। भूल जाते हैं। एडमिशन हुआ फिर एडमिशन चेंज करते रहते हैं। हाँ, 1 साल इधर, 2 साल उधर, तीसरे साल इधर, चौथे साल उधर करते रहते हैं। नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको याद रहता है कि जहां हमने एडमिशन ले लिया, अब यहां से हमको बन के ही निकलना है। क्या करना है? बन के ही निकलना है। तो ये क्या है? स्कूल। ये एक स्कूल है जहां हम सब बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं और बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ हम पढ़ने के लिए आए हैं, तो हमको देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी अवस्था को धारण करके हमको देवी देवता बनकर ही निकलना है। यही चाहिए ना कि अगला जब जन्म हो तो प्रिंस प्रिंसेस ही बने। क्या दोबारा किसी के वहां जाना है? क्या कॉलेज में स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि वो क्या बनने के लिए आए हैं? हम बैरिस्टर और इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कहीं तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। माना बाबा का साथ छोड़ देते क्योंकि माया का तूफान आ जाता है, कोई बात हो जाती है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, या माया का झापड़ लग जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तो माया का तूफान आया तो फिर क्या करते? पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे, अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। सीधी सी बात बाबा एक कहते हैं कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी बातों में जाने का तुम्हारे को क्या है। अच्छी रीति पढ़ो, तुम पढ़ो तो तुम अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो।
बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर हमारी कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे दुनिया ये कहती है क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो ये किसका नाम बदनाम कर रहे हैं? बाबा का। बाबा का नाम, जिससे हमने इतना प्यार लिया और दुनिया हमसे ये पूछने लगे क्या हुआ, ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या मतलब है? बाबा का नाम बदनाम किया। मान लो आपके चेहरे पे शिकंज है या आपका चेहरा उदास है, आप तो सोचेंगे मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, सारी उदासी हमने अपने अंदर रखी, लेकिन ये जो चेहरा है ये तो सब बोलता है, ये तो सब बोलता है। इस चेहरे से आप अपनी उदासी दिखा रहे हो, ठीक है, कहा किसी को कुछ नहीं है, पर आप अपनी उदासी दिखा रहे हो। जो नशा बाप देखना चाहते हैं वो तो आप दिखा नहीं सके कि बाबा आपको देखकर खुश होते। उदासी आप दुनिया वालों को दिखा रहे हो और दुनिया वाले आके आपसे पूछते हैं क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये क्या है? ये बदनामी होती है। क्या होती है? ये बदनामी होती है। यही कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते। हमारा चेहरा एक दर्पण की तरह है, इससे हम दिखाते हैं कि हमको क्या मिला है। आप अगर खुश रहते हो तो दुनिया पूछती है कि आपको क्या मिल गया, हमें भी दो। कि आप हमेशा खुश ही रहते हो, हमें भी दिलाओ, तो दुनिया पूछेगी। और अगर आप उदास होते हो, अच्छा हुआ होगा कोई आश्रम में कुछ कह दिया होगा किसी ने, कुछ ही ने, घर में तो कोई ऐसी बात है नहीं, घर वालों से बात ही नहीं करते, आश्रम में हुआ होगा कुछ, तो नाम किसका बदनाम हुआ? बाबा का। या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की, विकारों में गिरे, तो किसका नाम बदनाम किया? बाप का। इससे बाबा कहते हैं तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे, तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने वाले, कि माना इनको पढ़ाने वाला कौन है, इनको कौन पढ़ा रहा है, और फिर भी ये अगर नहीं सुधर रहे हैं तो फिर किसकी निंदा हो रही है? बाप की। एक टीचर के पास सब स्टूडेंट आते हैं, सब स्टूडेंट आते हैं, उस टीचर की इतनी महिमा है कि जो भी इससे पढ़ता है वो स्कॉलरशिप ले लेता है, तो बाहर उसकी एकदम पब्लिसिटी हो जाती है, सारे के सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इसी टीचर से पढ़ें। हमारी एक्टिविटी ही बाबा का शो करती है, इसलिए हमें अपनी एक्टिविटी पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारी एक्टिविटी है कैसी। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कोड़ियों पिछाड़ी थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कोड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे? सब दे दिया, हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। ये भी जानते हो विनाश होना है, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं और तुमको कहता हूं पावन बनो। मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं और तुमको कहता हूं पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूं, सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे, वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। जिसको यह निश्चय हो जाए तो उसको कितना नशा रहेगा बताओ।
जिस भगवान से मिलने के लिए तुमने इतनी भक्ति की, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, इतनी भक्ति की उस भगवान से मिलने के लिए, वे यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। सोचो, दुनिया सोचेगी कि ऐसे भगवान से हम मुलाकात तो करें, और हम मुलाकात कर रहे हैं। सोचो कितनी नशे की बात है। पर कई बच्चे ये भी भूल जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं, माना दुनिया वाले तरस रहे हैं एक सेकंड की झलक के लिए, और आप यहाँ घंटों मुलाकात कर सकते हैं, फिर भी वो नशा नहीं चढ़ता। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वे यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास, खुशी से भागकर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो कितना उल्लास हो उनके अंदर, और कितनी खुशी से वो आकर मिले। अगर इतना पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास। ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, बाकी वे तो है हठ योगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। देखो, बाबा कहते बाबा समर्थ है तो माया भी समर्थ है। बाबा हम बच्चों को समझा समझा कर माया के पंजे से छुड़ाते हैं। माया हमको रिझा रिझा कर बाप की गोद से ले जाती है। वो रिझाती है, वो चीजें दिखाती है। बाबा कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ समझाते हैं। दिखेगा उसी को, बाप भी दिखेगा उसी को जिसे निश्चय होगा, वरना सब कहेंगे बाबा आया ही नहीं। और माया फिर रिझाती है, वो अपना बना लेती है। यहाँ क्या है, तेरे को कोई इज्जत मिल रही, चल मैं दिलाऊं तेरे को इज्जत। माया अपनी इज्जत दिलाने चल जाती है। 2 दिन पोस्ट पे बिठाएगी किसी पे, और नीचे से फिर कुर्सी को ही उड़ा लेते हैं। हवा में ऐसे लटके हुए ना बाप के रहते हैं, ना माया 2-4 और झापड़ मार के ऐसे ऐसे कोमा में ले जाती है। जब होश आता है तो फटीचर बने हुए होते हैं। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। ये भी कोई नहीं जानते। शुक्र मनाओ हम जानते हैं अभी, लेकिन अभी भी कई रावण के राज्य में जाना चाहते हैं। जैसी सोच वैसा वो पद पाएंगे, माना वैसा ही उनको गोद मिलेगी। राम की चाहिए या रावण की चाहिए, ये तो वो आत्मा ही डिसाइड करेगी ना उसे किसकी गोद चाहिए। इसीलिए बाबा ने अपने ऊपर रखा ही नहीं कि मैं किसको क्या पद दूंगा, मैं नहीं दूंगा। आप अपने पुरुषार्थ से खुद अपना पद खुद ही निर्धारित करो। पेपर भी तुम्हारा, चेकिंग भी तुम्हारी। मैं ना चेक करूंगा ना तुम्हारा पेपर लूंगा। जिसकी कमी कमजोरी वहां से तुम्हारा पेपर आएगा, और तुम खुद ही चेक करके अपने को नंबर दे देना, क्योंकि साक्षात्कार साथ साथ हो रहा होगा। अपने आप पद तुम्हें उस समय साक्षात्कार में दिख जाएगा। जैसा जैसा दिखेगा वैसा वैसा पद पालेंगे। अब इतने सब की अगर कहानियां बैठ के भगवान देखने लगे तो फिर तो इसी में कितना टाइम चला जाएगा। इसलिए हर एक का डिपार्टमेंट हर एक को दे रखा है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अपना तो चेकर बन ही सकता है ना, तो जैसा बने वैसा पाए। इसे संगम पर अभी से चेकर बन जाओ।
बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य, ये भी कोई नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है? पढ़ाई का शौक है? दूसरा पॉइंट, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कोड़ियों के पीछे समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। ओम शांति।